respected principal, I am greatly invited to all of you today's seminar. Today's workshop number 2, which was organized by the Baba Public School at Jalalabad, Ghaziabad. And I am going to start workshop number 2. Before I started, I really thankful to the principal ma'am, Mrs. Sivani. So I am very grateful to all of you who has just give me the opportunity to speak about the workshop number 2. So before I started that, I wanna just give you one point. I will take your 45 minutes to explain all the things which includes a marking scheme which is prescribed by the CBSE Grades 2024-25. So before I start, I wanna focus your point on the two things. First of all, please, if you have a great focus, then you will have an opportunity to see everything which I have just given you. So आपके सामने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले आपके सामने यहाँ पे दो चार्ट आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे दो चार्ट जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको आपको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा मैं आज मेरा जो टॉपिक क्या है। मेरा जो टॉपिक है वो सीबीएसई ने इस साल लेटेस्ट में 2024 से लेकर 25 के बीच में जो सीबीएसई हर साल एक एकेडमिक कैलेंडर को निकालता है, उस एकेडमिक कैलेंडर में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, करिकुलम होता है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीबीएसई में प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें से एक करिकुलम के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम कुछ भी नहीं है, बस सीबीएसई एक आपको क्राइटेरिया देता है कि आप जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्पेशली 10th and 12th स्टूडेंट्स जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें पढ़ाते हैं तो उन्हें किस तरीके से, किस मार्किंग क्राइटेरिया पे, किस तरीके से आप उन्हें एनालाइज करेंगे, किस तरीके से उन्हें जज करेंगे, किस तरीके से आप उन्हें नंबर को प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको मेरे आज 45 मिनट्स में आपको मैं 3 सेशन में डिवाइड करता हूँ, जिसमें से मेरा 15 मिनट से जो सेशन लेगा वो आपको ये चार्ट्स पे जो आपको हेडिंग नजर आ रही है उसको हम आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 15 मिनट्स में मैं आपको ये चार्ट पे मैंने आपको मेरे जो मेन सब्जेक्ट मैं आपके सामने लिए हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू चूज अ फिजिक्स विच इज माय स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। तो मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा फिजिक्स में जिसका कोड जो है वो 042 है। इसमें सीबीएसई क्या करता है, इसमें सीबीएसई के पास 100 मार्क्स हमें प्रोवाइड करवाता है। उस 100 मार्क्स को कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में हम सबको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे तो प्रैक्टिकल क्या हमारे सामने आता है। पहला टॉपिक प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल भी दो तरीके से सीबीएसई में देता है। हमारे सामने सीबीएसई देखता है कि दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स वह है जो बिल्कुल हेल्थी है, एक है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपके सामने सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करूँगा जो हेल्थी है, उनके लिए सीबीएसई ने एक अलग क्राइटेरिया रखा मार्किंग स्कीम का। जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकल होता है वो 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स में मैक्सिमम 30 मार्क्स जो होता है सीबीएसई में होता है। अब इसे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला होता है जो प्रैक्टिकल्स आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, इस प्रैक्टिकल में सीबीएसई में 15 प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है। 15 प्रैक्टिकल में से सीबीएसई कोई से भी 2 मेजर प्रैक्टिकल आपका एग्जाम में दे सकता है, जिसमें वो 2 प्रैक्टिकल देता है वो 7 मार्क्स के आपके होते हैं। उसके बाद जो आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको किस तरीके से आपने ऑब्जर्व करा और उसको क्या रिकॉर्ड करा, उस रिकॉर्ड को सीबीएसई देखता है। मतलब आपका जो सीबीएसई डेटा होता है उसमें आपको रिकॉर्ड देना होता है, जो कि सीबीएसई 5 नंबर में प्रोवाइड करवाता है उसको। इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। इस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में 2 चीजें आती हैं। पहला आता है आपने यहाँ पे बैठ के क्या एक्सपेरिमेंट करा। दूसरा इसके अंदर आता है कि आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको सीबीएसई ने एक एक्टिविटी दी थी, किसी भी एक्सपेरिमेंट पे एक्टिविटी दे सकता है, तो एक मॉडल आपसे पूछता है। तो यहाँ पे आपको सीबीएसई 5 नंबर जो प्रोवाइड कराता है 5 मार्क्स को एक्सपेरिमेंट एज वेल एज एक्टिविटी के ऊपर। मैं थर्ड बात करता हूँ तो 1 एक्टिविटी एक सेक्शन होता है। सीबीएसई में 3 सेक्शन देता है। 3 सेक्शन में सीबीएसई में जो हमारी बुक्स होती है 100% सिलेबस आप मान लीजिए, तो 100% सिलेबस में सीबीएसई कहता है कि आप उसे 3 सेक्शन में डिवाइड करें। 3 सेक्शन में जब आप उसे डिवाइड कर देते हैं तो उसमें से किसी भी एक सेक्शन पे जो आपको पसंद है उस पर आपको एक एक्टिविटी वहाँ पे करना पड़ता है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। आगे बात करते हैं जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, आपने क्या सीखा पूरे दिन और आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, उसके भी हमें क्या करता है 3 मार्क्स हमें उसमें मिलते हैं। ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल रिपोर्ट में डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट जो दिया सीबीएसई, आपने वो जो रिपोर्ट करा उसके मार्क्स तो आपको हैंड टू हैंड वो 5 मार्क्स आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि सीबीएसई ने आपको जो 3 सेक्शन दिए थे उसमें जो आपने एक्टिविटी करी थी जिसको मैंने आपको बताया 3 नंबर की होती है, उसके अंदर से आपने कौन सा प्रोजेक्ट पर आपने इन्वेस्टिगेट करा, जिसको आपने डिटेल में पढ़ा, उसको आपको 3 मार्क्स देगा। लास्टली
जब ये सब रिटर्न वर्क हो जाता है, प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है, तो फाइनलाइज होता है आपका वाइवा, जो कि बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, क्योंकि वाइवा के समय क्या होता है, जो उसने करा अब वो देख के भी कर सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सीरियसली जो टीचर अपॉइंट करता है प्रैक्टिकल में, वो आपका वाइवा लेता है। और उस वाइवा में कहने को तो हम 5 मार्क्स लिखे, लेकिन वो आपके जितने भी ऊपर मार्क्स थे 25 मार्क्स तो हमारे हो चुके हैं, उसको जज करता है कि 25 मार्क्स जो इसने अचीव करना चाह रहा है ये प्रॉपर इसके हैं, ये इसने किसी की हेल्प। तो लास्टली वो आपसे वाइवा पूछेगा, लिखा है वाइवा और एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है ना, यानी वाइवा आपका एक्सपेरिमेंट में भी है, प्रैक्टिकल में भी है, एक्टिविटी में भी है और साथ ही साथ का प्रोजेक्ट में भी है। इन्हीं से रिलेटेड वो वाइवा आपसे पूछता है। इस तरीके से आपके 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, यहाँ को हो जाता है। Start with the BST concept. We are here, we have already given the topic that what is the marking scheme for the BST. So if we are talking about, there is 12 chapters in the BST. If we are talking about the first chapter, nature and significance of management, second is principles of management, third is business environment. The whole chapters are included in one unit, which is going to be 16 marks. Getting my point? Second, planning and organizing. This is also the part of a part A. This will going to be in 14 marks. And third is staffing, directing and controlling, which is also the part of part A. Means in the NCERT there is in 2 parts of the BST, and in the Poonam Gandhi and whatever the other titles, they have given the 4 part in a one simple one. So if we are talking about this marking scheme, so staffing, directing and controlling, these all are included for the 20 marks. And come to the part B. This is going to be 9th chapter, which is called the financial management, and 10th is financial market, which is going to be 15 marks. Next, 11th marketing is going to be, which is added the consumer protection. This is going to be 15 marks. This total, if we are getting aggregate, the part A is for the 15 and part A B for the 30. Total 80 marks are coming in your examination, 20 is for your practical, as already we know about. So if we are talking about the questions, how many questions are coming for the 80 marks? There are 20 questions for the MCQs as per the 1 mark are coming. We are talking about the 4 marks question, 3 questions are coming, and 6 means like 4 marks questions, 6 questions are coming. 4 marks, 6 questions are coming, which is going to be 24. And 6 mark questions are coming for the 4 only. Getting my point? एक नंबर के आपके 20 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के, 6 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के और 4 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के, which is going to be 80 marks. Coming to the next pattern, if we are coming for the examination question, there is a competency level. The competency level is for the 40%. The MCQs coming for the 20%. The short and long questions are coming for the 40% on the question paper. If we are talking about the remembering and understanding, कि आपको याद क्या रहा, करा क्या आपने, 55% CBSE are taking. If you are talking about the analysis, क्या analysis है आपका, based on the case study, whatever the coming, that is for the 23.75%. And if we are talking about the creativity, which for the huge level of the creative students, how they are representing their answers in a creative manner, that is going to be 21.25%. That is for the 100% here and 100% here. This is the main basically marking scheme of the business studies. File में आपकी chapter most important होते हैं, introduction, स्कूल का नेम को सब चीज़ें आती हैं. सेकेंड पार्ट इज फॉर योर इंडेक्स भी आता है, आपकी सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो आप लोगों की बिब्लियोग्राफी होती है. आपके 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, कोई बताएगा? एक्नॉलेजमेंट, कंक्लूजन. एक्नॉलेजमेंट के अलावा एक और चीज़ आती है, प्रीफेस भी होता है, कंक्लूजन होता है, बिब्लियोग्राफी भी इम्पोर्टेंट होती है, जो मैं आपको बताती हूँ. बिब्लियोग्राफी इज लाइक व्हाट, कि कहाँ से आपने ये मैटर उठाया,
किस किस ग्रुप को रेफर किया, किस टीचर ने आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की, तो these all are included in your file. Yes, ma'am. With topic. क्लियर हो गया? ये है बस आपकी प्रिंसिपल्स की मार्किंग और यही चीजें आपको अपने बच्चों को समझाना है। ये सीबीएसई हमें पैटर्न में प्रोवाइड करता है। जैसे सभी को पता है कि साइंस का जो पेपर है वो 70 और 30 का होता है, बट वो किस तरीके से डिवाइड करना है वो भी ज़्यादा डेप्थ होती है उसमें। वेरी गुड जी मैम। मैं अपने सब्जेक्ट की क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन वेरी गुड जी मैम। सर ने भी स्पीच दिया, सो वी आर नॉट इंक्लूडेड इन। सर मैम जो हम अभी पेपर बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग बना रहे थे, बच्चों के अकॉर्डिंग बना रहे थे, बट हमें मार्किंग से भी पता चलता है कि हमें टॉपिक वाइज भी लेके चलना है, तो कितना हमें लेके चलना है। वेरी मार्वलस। चलो यस मैम। इसके बारे में गर्ल्स कॉलेज को पहले भी नहीं पता और ये मतलब कि कैसे बतानी है बच्चों की मानसिक कैसे। Yes, ma'am. Now I think you have already conducted the 10th and 12th classes. So if we are talking about, do you have taken any kind of this kind of a workshop in any school? Have you taken? जी मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो यहाँ से सीखा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना या क्या करना, तो मैं अपने लिए पर्सनली मैंने सीखा अपने आप को प्रेजेंट करना सभी टीचर्स के सामने और अपनी जो हमारी एबिलिटी है उसको कैसे प्रेजेंट करना। आपने आज तक कभी ऐसी वर्कशॉप ली है किसी स्कूल में? फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो बहुत अच्छा लगा। मच जी मैम। व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इट? मैम मेरे लिए भी ये सब कुछ न्यू है, तो मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि मैंने अभी क्लास में मुझे सब्जेक्ट कोड भी नहीं पता था, तो ये सीखा, ये मुझे भी अच्छा बेस्ट और जो मार्किंग स्कूल है ये भी मुझे अच्छा लगा। इसके बारे में मुझे knowledge है। Very good. Sit down. So we can say that we are doing a number of mistakes in our class, but we can rectify it. These kinds of workshop which is giving us the knowledge as well as the presentation, how to present yourself in front of our people, in front of the classes. So in the next time, I know that you will definitely learn some new things. Next